हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका पवन सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न के 120 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से 121 से लेकर के 150 तक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना। यहाँ पे पूछ रहा कौन से अधिकार नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में जो लास्ट में नहीं है वर्ड जोड़ देता है ना, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। तो यहाँ पे कौन सा अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युत करना, ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है। बाकी अ ब स अधिकार है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। भारत का प्रथम नागरिक होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता है भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 123, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो सर्दियों में कितने घंटे अंधेरा रहता है? 24 घंटे। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितना घंटे? 24 घंटे। यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है, गेरू, चांदी, अभ्रक और बर्फ। तो अबीर गुलाल में उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ हमें दिखता है वो क्या होता है? वो अभ्रक होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, कर्नाटक में कैगा में स्थित है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र, एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र। तो कैगा कर्नाटक ये क्या है? ये है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। कैगा कर्नाटक परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। जब हम लोग डिटेल क्लास पढ़ रहे थे सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है वाइड वेब, विंडोज, वेल, पिल, वेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ड विथ विट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ के पता चल गया होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। www का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 127, रेंज कहते हैं पशुओं के बाड़ा को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को, पर्वतों की श्रेणी को। तो रेंज जो कहते हैं वो कहते हैं पर्वतों की श्रेणी को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। जब दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया है प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध या तृतीय युद्ध, तो आप इसको प्रथम युद्ध ही समझेंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, और बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो बाबर, यहाँ पे जो प्रथम युद्ध है बाबर का जो पानीपत के मैदान में हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, सिराजुद्दौला तथा क्लायू के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध। तो सिराजुद्दौला तथा क्लायू के बीच जो लड़ा गया युद्ध था वो कौन सा युद्ध था? वो प्लासी का युद्ध था, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग किया था वो किया था लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं ये सती प्रथा के अंत के लिए 1829 में कठोर कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा।
तो ये जो है ये गुजरात में है, गिरवन गुजरात, जो कि एशियाई किस एनिमल के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि डिटेल क्लासेस में हम सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। रबर किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन। तो रबर जो है वो सदाबहार वन के लिए का जो पौधा होता है ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जंगल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। चिपको आंदोलन जैसा कि नाम से ही पता है, तो ये वनों की रक्षा हेतु, जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आता है, जिसमें पेड़ों से लोग जब पेड़ों की कटाई शुरू होती थी तो उस पर चिपक जाते थे और उसको काटने नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 134। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वित्त विधेयक की बात करें हम तो ये दोनों ही सदनों में, इसे किस में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा में, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, केंद्र सूची का विषय नहीं है रेलवे, बैंक, विदेशी मामले, शिक्षा। केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो इसमें कौन सा विषय नहीं है केंद्र सूची का? यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिक्षा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष और 40 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गलत है? सहारा मरुस्थल, अफ्रीका, थार मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका, सोनोराम मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका, महान विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है ये हम देखेंगे। थार का मरुस्थल आपको पता ही है कहाँ पे है, तो ये गलत है। दक्षिणी अमेरिका नहीं है, बल्कि आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थार का मरुस्थल हमारे भारत में है। क्वेश्चन नंबर 139। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1813 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में आया था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140। कंगारू पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो कंगारू नाम से आप परिचित होंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी इंडियन कंगारू के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। चित्रकला की बात हो रही है तो यहाँ पे चित्रकारी जो कि जहांगीर के शासनकाल में हुई। और जहांगीर का एक स्टेटमेंट था कि मैं किसी भी चित्र को देख के बता सकता हूँ कि कान किस चित्रकार ने बनाई है, आँख किस चित्रकार ने बनाई है। तो एक तरह से ये चित्रकारी का बहुत बड़ा पार्क ही था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 5, 4, 3, 2। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। पानीपत का भी 3 युद्ध और कर्नाटक में भी 3 युद्ध। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले, आयरकोट।
तो अंग्रेजी संस्थापक जो माने जाते हैं भारत में वो क्लाइव माने जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 146। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो गैर परंपरागत स्रोत की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि परंपरागत। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया बस 2013 में, 2012 में, 2014 में, 2011 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 148। रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप लोग बड़ी आसानी से बता देंगे। ये रानीगंज यानी कि पश्चिम बंगाल कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 149। न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना। तो न्यायपालिका का कार्य नहीं है यहाँ पे पूछ रहा, तो ध्यान से देखिए, कानूनों का क्रियान्वयन करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट हम देखेंगे और ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, संसद व राज्य विधान सभाओं को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको महाभियोग द्वारा पद से हटाने के लिए किसके पास शक्ति होती है, तो संसद व राज्य विधानसभाओं के पास ना होकर के, बल्कि ये शक्ति होती है संसद को, केवल संसद, जिसमें आपको पता है संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। तो यहाँ पे हमारा बा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।